कैसा लगता है जब तुम अपनी आंखों के सामने किसी और को वो बाजी मारते हुए देखते हो जिसके सपने तुम महीनों से देख रहे थे। वो जो अंदर एक अजीब सी जलन होती है, जो एक गिल्ट होता है ना कि काश उस वक्त मैं भी कुछ कर लेता। वह गिल्ट तुम्हें अंदर ही अंदर रोज मारता है। चलो बिल्कुल एक साफ बात करते हैं। तुम अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहे थे, तभी अचानक तुम्हारे सामने उस लड़की की प्रोफाइल आ जाती है जिसे तुम इंस्टाग्राम पर महीनों से स्टॉक कर रहे थे। तुम उसकी हर एक रील को देखते हो, उसकी हर फोटो का स्क्रीनशॉट लेते हो और अगले ही सेकंड तुम्हारे दिमाग में एक पूरी लव स्टोरी चालू हो जाती है। तुम मन ही मन सोच लेते हो कि जब वो तुम्हें मिलेगी तो उससे क्या बात करोगे, उसे कहाँ लेकर जाओगे। लेकिन हकीकत में तुम्हारी हिम्मत नहीं होती उसे एक हाय तक भेजने की। तुम सोचते हो कि यार अगर उसने सीन करके छोड़ दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उसने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मेरा मजाक उड़ाया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। चलो आज रहने देते हैं, कल कोई तगड़ा और परफेक्ट मैसेज सोचकर उसे भेज दूंगा। तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहे, अपनी ही सोच की जेल में घुटते रहे और 3 दिन कैसे बीत गया तुम्हें पता भी नहीं चला। चौथे दिन तुम्हारी दुनिया तब उजड़ती है जब तुम उसे अपनी ही कॉलेज या मोहल्ले के ऐसे लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते हुए सामने से जाते देखते हो जो शक्ल से भी एवरेज है और अक्ल से भी। तुम्हें पता चलता है कि उसने एक नॉर्मल सा मैसेज भेजा था, उनकी बात शुरू हुई और आज वो दोनों साथ हैं। वो लड़का तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं था और ना ही उसके पास कोई जादू ट्रिक थी। वो बस एक चीज़ में तुमसे जीत गया, उसके दिमाग में ये ओवरथिंक का कीड़ा नहीं था। उसने बिना डरे बिना ओवरथिंक करे डायरेक्ट उसे मैसेज भेज दिया। और सुनो, मैं यहाँ दूसरे यूट्यूबर की तरह तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया हूँ। सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करो, लंबी लंबी सांसें लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। ये सब बकवास तुम्हें पहले से पता है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इससे तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आए। आज सीधे उस कड़वे सच पे बात करेंगे कि इस ओवरथिंक की बीमारी को कैसे खत्म करना है। पहला पॉइंट है लूजिंग योर मैनली पावर। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है भाई? उसका एग्रेशन, गुस्सा या छपरीपन नहीं, बल्कि मैदान में उतरने का जिगरा, रिस्क लेने की भूख और मुसीबत के सामने छाती ठोक कर खड़े हो जाने का एटीट्यूड। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो उन महापुरुषों ने करे हैं जो बिना डरे मैदान में कूद गए। लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये तुम्हारे दिमाग के टेस्टोस्टेरोन को निचोड़ रही है। तुम अपने ही बंद कमरे में बैठकर बिस्तर पर लेटे लेटे भीगी बिल्ली बनते जा रहे हो। चलो एक कड़वा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सड़क पर तुम्हारी किसी से बहस हो जाए या कोई तुम्हारी गाड़ी में टक्कर मार दे। एक नॉर्मल मर्द क्या करेगा? वो तुरंत बाहर निकलेगा, एक तगड़ा सा आई कांटेक्ट करेगा और सिचुएशन को हैंडल करेगा। लेकिन एक ओवरथिंकर क्या करेगा? वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे 50 तरह के ख्याल बुनने लगेगा। यार अगर मैं बाहर गया और उसने मुझे मार दिया तो, अगर उसके साथ और लोग आ गए तो, अगर पुलिस केस हो गया तो। चलो चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं तुम्हें रोड पर किसी छपरी से लफड़ा करने या बेवकूफ़ों की तरह हाथ पैर चलाने को नहीं कह रहा हूँ। एक मैच्योर मर्द को अच्छी तरह पता होता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ अपनी एनर्जी को बचानी है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछो, जब तुम उस सिचुएशन में चुपचाप पीछे हटते हो तो क्या वो तुम्हारी सोची समझी समझदारी होती है या फिर वो अंदर बैठा वो डर होता है जो काँप रहा होता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिलासा देने के लिए उस डर पर समझदारी का एक झूठा थप्पा लगा देता है। फर्क बस यही है भाई, समझदारी और कायरता के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। तुमने सोचा कि यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तुमने कैमरा ऑन करने की सोची, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें रोक दिया। अगर व्यूज नहीं आए तो, दोस्तों ने देख लिया और ग्रुप में डालकर हंसने लगे तो, अगर घर वालों ने कहा कि ये क्या नौटंकी कर रहा है तो, तुम उस शेर की तरह बन चुके हो जो पिंजरे में बंद है और अपनी ही परछाई से डर रहा है। बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर अपनी मर्दांगनी को जिंदा रखना है तो इस दिमाग के जाल को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा है लॉस ऑफ कंट्रोल। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक शेर जब पिंजरे में पैदा होता है और उसे सालों तक सिर्फ पिंजरे की सलाखें दिखाई जाती है तो कुछ समय बाद वो अपनी असली ताकत भूल जाता है। उसके सामने अगर पिंजरे का दरवाजा खोल भी दिया जाए तब भी वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही बैठा रहता है क्योंकि वो मान चुका है कि सलाखों के बाहर की दुनिया उसके लिए है ही नहीं। यही खेल ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिमाग के साथ भी खेल रही है। तुम हर छोटी चीज पर इतना ज्यादा सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में खतरा देखना शुरू कर देता है। नतीजा जानते हो क्या होता है? आने वाले कुछ सालों में तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मौका आएगा या कोई बहुत बड़ी डील आएगी या कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, तुम अंदर से पूरी तरह फ्रीज हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग हाथ खड़े कर देगा क्योंकि तुमने उसे सालों से सिर्फ डरे रहना सिखाया है। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी रह जाएगी कि तुम अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले खुद लेने के बजाय दूसरों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगोगे कि भाई प्लीज मुझे बता दे मैं क्या करूं। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसकी डोर किसी और के हाथ में होगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट है ब्रेन ड्रेन। इसे अपने डेली लाइफ के एक सीधे और डार्क सच से समझो। तुम सुबह सोकर उठते हो, तुम्हारे पास पूरा दिन होता है, तुम बेड पर लेटे लेटे सिर्फ सोचते रहते हो कि आज ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। तुमने पूरे दिन में फिजिकल लेवल पर एक उंगली तक नहीं उठाई और तुम दिन भर बिस्तर में पड़े रहे। लेकिन जब रात होती है तुम इतना ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो, तुम्हारा सिर भारी होता है, तुम्हारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती। यह क्या है? इसे कहते हैं एनर्जी थेफ्ट। तुम्हारे माइंड ने वो सारी रियल एनर्जी चोरी कर ली जो तुम्हें रियल लाइफ में अपनी किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करनी थी। जब लाइफ में कोई असली मुसीबत आएगी, जब तुम्हें सच में किसी से लड़ना होगा या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग साथ ही नहीं देगा। तुम बिना लड़े बिना मैदान में उतरे ही एक थके
थके हुए, हारे हुए और बूढ़े इंसान की तरह सरेंडर कर दोगे। तुम सिर्फ ख्यालों के राजा हो। हकीकत की दुनिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं बची है, क्योंकि तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंदर से पूरी तरह खाली कर दिया। तो भाई सारा सच सामने है, या तो इस ओवर थिंकिंग को कम करो या जिंदगी भर इसके गुलाम बने रहो। फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अंदर का मर्द अभी भी थोड़ा सा जिंदा है और तुम इस सोच की कैद से बाहर निकलना चाहते हो, तो बिना एक सेकंड वेस्ट किए कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो स्टार्टेड।